Bismillahirrahmanirrahim. My name is आफ्ताब अहमद and welcome to my YouTube channel आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है, तो इसके बारे में आज की वीडियो है। दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टाइफाइड का नाम तो सब ने ही सुना होगा, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक और मूजी मर्ज़ है जिसमें बहुत से लोग इसमें मुतासर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पे बनाई है। टाइफाइड फीवर दोस्तों सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया आम तौर पर कंटेमिनेटेड पानी और कंटेमिनेटेड खाना, यानी किसी गंदी जगह से अगर आप खाना खाएंगे या पानी पिएंगे या ऐसा पानी का इस्तेमाल करेंगे जो कि गंदा हो, उसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हो, तो उससे ये चांसेस होते हैं कि टाइफाइड फीवर आपको हो सकता है। ये बैक्टीरिया खुराक के ज़रिए यानी कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा जिस इंसान को टाइफाइड फीवर हो चुका है, उसके साथ क्लोज कांटेक्ट करने से, उसके साथ रहने से, उसके बर्तन में खाना खाने से या उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी ये टाइफाइड का वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। टाइफाइड फीवर के सिम्टम दोस्तों 6 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर नमूदार होना शुरू होते हैं और इसमें क्या होता है कि जिस्म में बेचैनी पैदा होती है, हल्का हल्का बुखार होना शुरू होता है जो कि इंक्रीज करता हुआ 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके अलावा जिस्म में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, उल्टी, डायरिया यानी लूज मोशन, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला और साथ में चक्कर आना, गनूदगी में बातें करना और इस तरह के दीगर मसाइल होते हैं। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, वैसे तो ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना किया जाए तो ये ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपकी आंतों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो कि समटाइम्स जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों ये थे उसके सिम्टम्स, वजूहात मैंने बता दी, सिम्टम्स बता दिए। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। सबसे टॉप ग्रेड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है बैप्टिसिया और लैक्सिस। लैक्सिस और बैप्टिसिया में पेशेंट में गनूदगी, बात करते करते, ख़ास तौर पर बैप्टिसिया की ये ख़ास अलामत है कि पेशेंट बात करते करते नींद में चला जाएगा और अपना जुमला पूरा नहीं कर पाएगा और रात को वक़्त उसको जो है गहरी नींद आएगी और उसमें उसको शदीद बुखार भी सांस में होगा। इसके अलावा वो रेस्टलेस होगा और बेड के ऊपर करवटें बदलते हुए आप उसको अक्सर देखेंगे। अगर आपसे उससे पूछें कि आप इस तरह करवटें क्यों बदल रहे हैं, तो ये कहेगा कि मैं अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ रहा हूँ। कहने में ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन दोस्तों उसको ऐसा फील होता है कि उसका जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम है और वो बेड के ऊपर बिखरा हुआ है, तो वो उसको जोड़ने की कोशिश करता है। इसमें बैप्टिसिया में पेशेंट को तमाम अखराजात बहुत ही बदबूदार होते हैं, जैसे पखाना आना, उसमें भी शदीद स्मेल होगी, उसके जो पसीना है उसमें भी शदीद स्मेल होगी, उसके मुंह से स्मेल आएगी, उसकी ज़ुबान के ऊपर खुश्क होगी और उसके दरमियान में ब्राउन कलर का पैच होगा। तो दोस्तों ये थी बैप्टिसिया की अलामात। लैक्सिस भी इसके साथ, जिस पेशेंट में जिस्म ज़्यादा बातें, जो कि बुखार की हालत में ज़्यादा बातें करे, मटरिंग करे, बुड़बुड़ाता रहे, उसके लिए बैप्टिसिया के साथ लैक्सिस को मिक्स करके हम दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे यूज़ करवाएं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये टाइफाइड फीवर में बैप्टिसिया पहली स्टेज से लेके आखिरी स्टेज तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अमूमन ये मैंने बताया कि पहले हफ्ते में या 10 दिन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो क्योर ना हो तो 2nd, 3rd और 4th वीक तक भी ये
प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो उसमें भी बैप्टिसिया अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे मेडिसिन है दोस्तों आर्निका और रस्टॉक्स। जिन लोगों के जिस्म में शदीद दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो टाइफाइड फीवर के दौरान, उनमें आर्निका और रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसमें बेड सोर्स या जिस्म में शदीद दर्द का एहसास होता है, ऐसा लगता है किसी ने उसे मारा हो, उसका जिस्म पे स्वेलिंग का उसको एहसास होता है, तो ऐसी सूरत में आर्निका और रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं वो है आर्सेनिकम एल्बम और कार्बोवेज। इसमें शदीद किस्म की बेचैनी पाई जाती है, बहुत ही रेस्टलेस पाई जाती है, पेशेंट बार बार करवटें बदलता है। आर्सेनिकम एल्बम टाइफाइड की एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को जो है रात के वक्त शदीद बेचैनी का एहसास होता है, इसकी अलामात रात के वक्त बढ़ जाती हैं, बुखार तेज़ हो जाता है, जिस्म में वीकनेस का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। इसके साथ साथ उसमें एक ड्राइनेस की कैफियत पाई जाती है कि उसको थोड़े थोड़े पानी की बार बार प्यास लगती है, तो ये इसकी एक ख़ास अलामत है। इसके साथ साथ जो कार्बोवेज मैंने बताया, ये भी वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए और ऐसे पेशेंट जिनमें किसी पुरानी बीमारी के असरात अभी तक मौजूद हों, उनके इलाज के लिए कार्बो वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों यूकलिप्टस एंड ट्रिबेंथिना। यूकलिप्टस में क्या होता है दोस्तों कि इसमें पेशेंट की नब्ज़ बहुत ही वीक होती है, उसका एहसास नहीं होता। अगर आप पेशेंट की नब्ज़ चेक करते हैं तो वो ऐसे इंतहाई फीबल यानी बहुत कमज़ोर किस्म की आपको महसूस होगी, उसकी धड़कन बहुत स्लो होगी। तो ये दोस्तों यूकलिप्टस की एक ख़ास अलामत है। उसमें टाइफाइड फीवर की बाकी अलामात भी पाई जाती हैं, तो ये इसके ट्रीटमेंट में एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करती हैं ये दोनों मेडिसिन। तो आखिर में दोस्तों वो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ ब्रायोनिया एल्बा। ये भी टाइफाइड फीवर में जिसमें ख़ास तौर पे एब्डोमिनल पेन हो, उसमें ब्रायोनिया एल्बा और म्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जिनमें ख़ास तौर पे जिस्म में पेट में क्रैम्प्स पड़ते हों, दर्द का एहसास हो, उसके साथ साथ लूज स्टूल हो और उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़े और जिस्म से पानी का या मायात का इखराज बहुत ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ जिस्म के निचले हिस्से में ख़ासतौर पिंडलियों में और रानों में शदीद दर्द का एहसास हो, मसल एच का एहसास हो, तो उसमें ब्रायोनिया एल्बा और म्यूरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके इंटेस्टाइनल एरिया को क्योर करती हैं और साथ साथ आपके तमाम जो टाइफाइड फीवर की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो टाइफाइड फीवर के बारे में। इसके एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपने अच्छी जगह से खाना खाना है, घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, पानी बॉयल करके यूज़ करें और किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें और किसी ऐसे गंदे बर्तनों का या ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।